बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारे हीट कैपेसिटी। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने ये देखा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं। डायमेंशन चेंज होने से मुराद यहाँ पर लेंथ का चेंज हो जाना, उसका विड्थ का, उसका हाइट का चेंज होना, ये बेसिकली हीट की वजह से होता है। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करूँ तो हीट सप्लाई करने के बाद अगर उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएँ, इट मीन्स हम उसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये हीट का एक इफेक्ट था। आज भी हम हीट के इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो इफेक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस इफेक्ट का नाम है हीट कैपेसिटी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। अब ये हीट कैपेसिटी है क्या चीज़, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। तो हीट कैपेसिटी को समझने के लिए मिसाल हम लेते हैं कि हमारे पास जो है दो बकेट्स मौजूद हैं, दो बाल्टी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बाल्टी के अंदर जो है 1 लीटर पानी मौजूद है और एक के अंदर 2 लीटर पानी मौजूद है। अब मैं इसको भी हीट सप्लाई करता हूँ, मैं इसको भी हीट सप्लाई करता हूँ, मैं दोनों को गर्म करता हूँ। तो दोनों को गर्म करने के लिए मुझे अच्छी तरह पता है कि पहले कौन सा पानी गर्म हो जाएगा, बाद में कौन सा पानी गर्म होगा। तो इसका मुझे कैसे पता कि पहले कौन सा हीट अप होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास क्वांटिटी कम है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ये जो वाटर की क्वांटिटी है कम है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। इसकी क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा है तो इसका टेम्परेचर देर से बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें पता है कि अगर क्वांटिटी कम होगी तो इसका मतलब उसकी गुंजाइश कम होगी कि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो वाटर होगा ये अपने अंदर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये अपने अंदर कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो वाटर होगा ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ़ लीटर्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे, क्वान्टिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, तो हीट उस ऑब्जेक्ट की हीट जो कैपेसिटी है उसके अंदर इजाफा होता जाएगा, यानी गुंजाइश बढ़ती जाएगी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी का मतलब भी यही होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हम यहाँ पर हीट की बात कर रहे हैं, हीट के उस अमाउंट की बात करते हैं, हीट के उस अमाउंट की बात करते हैं जिससे बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि हीट से जो है टेम्परेचर में इजाफा होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना शुरू कर दें, पानी को गर्म करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो पानी का टेम्परेचर आहिस्ता 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 इंक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट कैपेसिटी का मतलब हीट का वो अमाउंट, वो क्वांटिटी हीट की होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को सप्लाई कर दी जाए तो सप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, और कितना टेम्परेचर इजाफा करना है, तो इसका जवाब है बाय 1 केल्विन। बाय 1 केल्विन भी हो सकता है, या इसके लिए हम कह सकते हैं बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही होगा। जो इजाफा होगा टेम्परेचर का वो 1 केल्विन भी हो सकता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। मतलब कहने का क्या, हीट कैपेसिटी का बेसिकली मतलब ये है कि ये एक वो हीट होती है, ये हीट का वो अमाउंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सप्लाई कर दिया जाए तो सप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को इतनी हीट दी जाए कि हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर में इजाफा हो जाए। कितना इजाफा हो जाए उसके टेम्परेचर के अंदर, तो इसका जवाब है 1 केल्विन तक का इजाफा हो जाए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। तो उस हीट को भी हीट नहीं कहेंगे, उसके लिए नाम रखना पड़ेगा हमें हीट कैपेसिटी का। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पानी मौजूद था क्वांटिटी, इसका टेम्परेचर शुरू में 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था, ये पानी की क्वांटिटी 1 लीटर है, यहाँ पानी की क्वांटिटी 2 लीटर्स मौजूद है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसको गर्म करना है 30 डिग्री से 31 डिग्री तक गर्म करने के लिए हीट सप्लाई करनी है, यहाँ पर ही मुझे 30 से 31 डिग्री तक गर्म करने के लिए हीट सप्लाई करनी है, तो इसका जवाब क्या मैं दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूं? अगर ऐसा होगा तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इसकी क्वांटिटी कम है, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम होगी, कम गुंजाइश होगी। कम गुंजाइश होने का मतलब ये होगा कि इसको कम हीट देंगे और कम हीट देने के बाद इसमें टेम्परेचर के अंदर इजाफा हो जाएगा। मतलब कहने का ये, अगर मैं इसको 4200 हीट सप्लाई करता हूँ जूल, 4200 जूल हीट सप्लाई करता हूँ तो इसका टेम्परेचर 30 से 31 हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके पास क्योंकि 2 लीटर मौजूद है यहाँ पर, तो 2 लीटर के अंदर हम देख रहे हैं 30 डिग्री इसका भी था, लेकिन इसका 31 डिग्री तक ले जाने के लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है? 8400 जूल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने की पीछे वजह ये बन रही है यहाँ पर कि हमें देखना पड़ेगा सब्सटेंस कैसा है, उस सब्सटेंस की गुंजाइश कितनी है।
जितनी ज़्यादा गुंजाइश होगी उतना स्लोली टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी गुंजाइश कम थी तो टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया। जल्दी बढ़ने का मतलब कम हीट देने पे बढ़ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर देर से बढ़ा। मतलब अगर आप पानी गर्म करते हैं, छोटी देगची में पानी गर्म करते हैं, उसके बाद एक बड़े आप कंटेनर में पानी गर्म करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो छोटी आपने देगची में पानी गर्म किया था, जो छोटे बर्तन में गर्म किया था, वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। उसकी वजह क्या होगी? उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने की, जस्ट करने की गुंजाइश कम है। जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी गुंजाइश भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वो गुंजाइश होती है हीट कैपेसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सप्लाई कर दी जाए तो सप्लाई करने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री या 1 केल्विन तक, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन के हवाले से। तो ये तो हमने समझ लिया हीट कैपेसिटी के बारे में। इसके फॉर्मूले के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हीट होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। मतलब इस बात का ये है कि अगर मैं हीट सप्लाई करता जाऊंगा तो टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा। जितनी ज़्यादा हीट देता जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। यानी हीट यानी डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चेंज इन टेम्परेचर। ज़्यादा हीट तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, हीट तो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म से मुराद कैपेसिटी है। यहाँ पर C एक कांस्टेंट टर्म है जिसको कहते हैं C इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी। C इक्वल टू हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है हर ऑब्जेक्ट की एक सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर कितनी हीट को स्टोर कर सकता है। वो उतनी ही हीट स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा वो अपने अंदर हीट स्टोर नहीं कर सकता। उस सलाहियत को कहा जाता है उसकी हीट कैपेसिटी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी जो है अपने अंदर कितनी हीट स्टोर कर सकता है तो उसका जवाब है लेट्स सपोज 4200 जूल हीट स्टोर कर सकता है। ये इसकी गुंजाइश है। हम इस गुंजाइश को चेंज नहीं कर सकते, ना मैं इसको बढ़ा सकता हूँ ना मैं इसको कम कर सकता हूँ। यही गुंजाइश रहेगी इसकी, जिसको मैंने कांस्टेंट नाम दे दिया, C का नाम दे दिया। ये कौन सी गुंजाइश है? ये वो गुंजाइश है जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा देगी। और कितना बढ़ा देगी टेम्परेचर? 1 केल्विन तक या 1 डिग्री तक बढ़ा देगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 2 लीटर पानी मौजूद है तो इसकी गुंजाइश कितनी है? 8400 जूल इसकी गुंजाइश है। इससे ज़्यादा ही गुंजाइश नहीं है। जब आप इतनी हीट दे देंगे तो ये अपना टेम्परेचर कितना बढ़ा देगी? 1 डिग्री तक बढ़ा देगी। तो इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी 4200 है, इसकी हीट कैपेसिटी 8400 जूल के बराबर है। तो दोनों की अलग अलग हीट कैपेसिटी है। तो वजह क्या है दोनों की अलग अलग हीट कैपेसिटी की? तो इसकी क्वांटिटी कम है तो कम क्वांटिटी मतलब कम गुंजाइश है हीट को स्टोर करने की, ज़्यादा क्वांटिटी का मतलब ज़्यादा गुंजाइश है हीट को स्टोर करने की। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी के यूनिट के हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि हीट का फॉर्मूला हमने जो भी कुछ देर पहले बनाया, हीट का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। हीट का फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मीन्स हीट, सी हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर चेंज था। अब हम बात करते हैं यूनिट के हवाले से। तो हमें C का यूनिट बनाना है। C का मतलब हीट कैपेसिटी का यूनिट बनाना है। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट बनाने के लिए C का फॉर्मूला बनाते हैं पहले तो C का फॉर्मूला बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि डेल्टा T यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर डेल्टा T यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें होता हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये डेल्टा T इस Q से डिवाइड हो जाएगा। हमने भी डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद हमें तो यूनिट बनाना है C का। तो C का यूनिट क्या होगा? डेल्टा Q तो हीट है और हीट का मतलब होता है एनर्जी और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा Q का यूनिट तो जूल बन गया। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का यूनिट हम जानते हैं स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होता है। तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन हो गया। तो इस तरीके से C का यूनिट बना, ऊपर J यानी जूल, नीचे K यानी कि केल्विन। हमने लिखा जूल पर के लिए माइनस लगाया, जब भी कोई चीज़ डिवाइड में तो माइनस लगाया और साथ में 1 लिख दिया। जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी के बारे में हमने बात की इसके अंदर कि हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की सलाहियत के वो अपने अंदर कितनी हीट को स्टोर कर सकता है, हम उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। किस चीज़ की सलाहियत? हीट स्टोर करके अपना टेम्परेचर बढ़ाने की सलाहियत। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाने की सलाहियत? 1 केल्विन तक। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हवाले से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये तो हीट कैपेसिटी था और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तकरीबन तो सेम ही लग रही है। ये भी हीट कैपेसिटी, ये भी हीट कैपेसिटी, लेकिन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। और बुनियादी फ़र्क ये कि जब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की तो इसे कहा जाता है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होगा कि जो मास पे डिपेंड करती हो, जो मास पे डिपेंड करती हो, जिसका दारोमदार मास पर हो। अगर मैं मास बढ़ा दूं तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं
कम मास कम हीट कैपेसिटी, ज़्यादा मास तो ज़्यादा हीट कैपेसिटी। जो मास पे डिपेंड करती है हम उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर जो मास पे डिपेंड ना करती हो, जिसका दारोमदार मास पे ना हो, गुंजाइश आपके लिए सब्सटेंस कितना है उस पे ना हो, जिसका दारोमदार, उसे कहेंगे इंटेंसिव। अगर कोई चीज़ मास पे डिपेंड कर रही हो तो इसका मतलब वो एक्सटेंसिव, जो डिपेंड ना कर रही हो तो वो इंटेंसिव कहलाती है। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल पे पहले गौर करते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम मौजूद है, एल्युमिनियम, और एक जगह मौजूद है कॉपर। एल्युमिनियम भी हमारे पास 1 किलो का है और कॉपर भी हमारे पास 1 किलो का है। हमने दो चीज़ें अपने पास रखी हैं, एक एल्युमिनियम रखा है 1 किलो और एक रखा है हमने कॉपर 1 किलो। दोनों के मास सेम रखे हैं हमने, यहाँ पर मासेस चेंज नहीं किए। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब मैं बात करता हूँ एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम को मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ रही है 903 जूल। जब मैं कॉपर को देखता हूं तो कॉपर को मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ रही है 386 जूल। अब ये अलग अलग हीट सप्लाई करनी पड़ रही है मुझे एल्युमिनियम को ज़्यादा हीट देनी, गर्म करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ रहा है। कॉपर को मुझे कम देर तक गर्म करना पड़ रहा है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर मैं ये मान लूँ कि दोनों का टेम्परेचर शुरू में, अगर मैं मान लूँ कि इसका टेम्परेचर भी शुरू में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है शुरू में, तो दोनों 30-30 पर थे। अब मुझे 30 से बढ़ाना भी तो है, इसको गर्म करना है, तो 30 से 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा। तो मैंने कह दिया कि ये 30 से बढ़ जाएगा और 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 31 पे पहुंच जाएगा। 30 से 31 पे उसको भी गर्म करना है, वो भी 30 से किस पे पहुंच जाएगा, वो भी 30 से पहुंच जाएगा 31 पे। इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर तो मैं एक एक बढ़ा रहा हूँ ना, 30 से 31 मतलब 1 डिग्री, 30 से 31 मतलब 1 डिग्री। तो क्या मुझे हीट भी एक जैसी देनी चाहिए? हालांकि दोनों 1 किलो दोनों के 1-1 किलो गए, तो इसका मतलब क्या मैं दोनों को एक जैसे ही गर्म करूं? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं होगा। एल्युमिनियम को आपको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, कॉपर को आपको इतना देर तक गर्म नहीं करना पड़ेगा जितनी देर तक एल्युमिनियम गर्म करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एल्युमिनियम की जो गुंजाइश है हीट को एब्जॉर्ब करने की, वो तकरीबन 900 जूल के बराबर है। अगर आप उसको 900 जूल हीट एनर्जी दे देते हैं, 900 जूल तक आप उसको हीट सप्लाई कर देते हैं, तो सप्लाई करने के बाद उसका टेम्परेचर 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कॉपर की बात करूं तो कॉपर की हीट गुंजाइश, जो हीट को अपने अंदर स्टोर करने की एबिलिटी है, सलाहियत है, वो 386, तकरीबन 400 मान लेते हैं, 400 के करीब है, तकरीबन 400 जूल के बराबर है। अगर मैं कॉपर को 400 जूल हीट एनर्जी दे देता हूं तो उसका टेम्परेचर 30 से 31 हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ, उसको 900 देनी पड़ रही है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, इसको मुझे देना पड़ रहा है 400 जूल 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। हालांकि टेम्परेचर दोनों का एक जैसा बढ़ रहा है 1 डिग्री, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ रहा है, इसको कम देर तक गर्म करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सब्सटेंस की अपनी एक मखसूस सलाहियत होती है हीट को जमा करने की। एल्युमिनियम ज़्यादा जमा कर रहा है, कॉपर कम कर रहा है। अगर मैं एल्युमिनियम कॉपर को हट के कोई और सब्सटेंस की बात करता हूँ, और कोई और सब्सटेंस का मतलब मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर की गुंजाइश तो इन सबसे ज़्यादा होती है, और वाटर की जो हीट सप्लाई होती है, हीट को स्टोर करने की गुंजाइश 4200 होती है। मतलब मेरा कहने का यह है कि अगर मेरे पास 1 kg वाटर मौजूद है, अगर मेरे पास 1 kg वाटर मौजूद है और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री था, मुझे उसको 31 डिग्री तक पहुंचाना था। अब मुझे उसको कितनी हीट देनी है? अगर एल्युमिनियम होता तो 900 देता तो वो 31 से पहुंच जाता, कॉपर होता तो मैं उसको 386 तकरीबन 400 देता तो वो 31 पे पहुंच जाता। लेकिन ये तो पानी मौजूद है, अब पानी को मैं कितनी हीट सप्लाई करूं? तो पानी को मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 4200 जूल। तो आप देख सकते हैं 4200, 4200 जूल बहुत हाई अमाउंट होता है। मतलब कहने का, अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 किलो एल्युमिनियम, 1 किलो कॉपर और 1 किलो वाटर मौजूद है, सबसे पहले कौन गर्म होगा? तो सबसे पहले जो तेजी से गर्म होगा, तेजी से गर्म होने वाला कौन होगा? यहाँ पर कॉपर, सबसे जल्दी टेम्परेचर कॉपर का बढ़ेगा क्योंकि इसकी गुंजाइश कम होती है। उसके बाद किसका बढ़ेगा? तो उसके बाद एल्युमिनियम।
पहले आपने हीट दी 400 तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन एल्युमिनियम का नहीं बढ़ा। फिर आपने और हीट देते जैसे 900 पे पहुंचेंगे आप, 900 पे पहुंचेंगे आप, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। लेकिन फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 1000, 2000, 3000, 4000। जब 4200 पे पहुंच जाएंगे आप, तो 4200 पे पहुंचने के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 से बढ़कर 31 हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ एल्युमिनियम, कॉपर, वाटर में, इन तीनों में सेम डिग्री इंक्रीज हो रहा है, लेकिन तीनों के अंदर फर्क किस बात का आ रहा है, तीनों के अंदर फर्क इस बात का आ रहा है कि एक को कम हीट चाहिए, एक को ज़्यादा चाहिए, एक को और ज़्यादा हीट चाहिए। तो ये एक मखसूस गुंजाइश है जो कि मास पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हमने यहाँ पर इन सब में मास क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। हमने यहाँ पे मास फिक्स करने का मतलब हमने कहते हैं 1 किलोग्राम 4200 हीट चाहिए हमें। अगर मैं 2 किलोग्राम वाटर लेता हूँ तो अब मुझे 4200 हीट नहीं चाहिए, मुझे इसका डबल चाहिए। अगर मेरे पास एल्युमिनियम 2 किलोग्राम का होता तब मुझे 903 हीट नहीं चाहिए होती जूल, मुझे चाहिए होती इसका डबल। तो 900 का डबल मतलब तकरीबन 1800, मुझे 1800 जूल इसको हीट सप्लाई करनी पड़ती। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हीट की जब बात करते तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि वो हीट का अमाउंट, वो हीट की क्वांटिटी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सप्लाई कर दी जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है उसका टेम्परेचर, तो इसका जवाब है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ जाता है। लेकिन दोनों में फ़र्क, हीट कैपेसिटी के अंदर हमें मास से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, बात कर रहे हैं मखसूस। और मखसूस यहाँ पर क्या है, तो मखसूस यहाँ पर यह है, यानी मैं बात करूँगा किसकी, मैं बात करूँगा यूनिट मास के हवाले से, 1 किलोग्राम के हवाले से बात करूँगा। तो मैंने बता दिया यहाँ पर कि अगर मैं 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट लूँगा तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के लिए ये हीट रिक्वायर्ड होगी मुझे 903। 1 किलोग्राम कॉपर लूँगा 386 हीट रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर हमने कोई मास की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर हम मास की बात कर रहे हैं और ये मास की हमने यहाँ पर बात की है। तो वो मास डिपेंडेंट है और ये मास इंडिपेंडेंट है। यूनिट मास का पता लग जाएगा आपको, तो कितना भी मास ले लें आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं तो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मतलब इस बात का यह है कि अगर आप मास इंक्रीज करेंगे तो आपको हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम 1 kg, एल्युमिनियम 2 kg, दोनों में फ़र्क है। इसको 903 हीट देनी पड़ेगी, इसको मुझे देनी पड़ेगी इसका डबल। क्यों डबल देनी पड़ेगी, उसकी वजह क्या होगी, इसका मास ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही देर से टेम्परेचर में इजाफा होगा, यानी हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू मास। उसके बाद सेकंड रिलेशन है हीट इज़ प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये कि हीट सप्लाई करते जाओ टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा। अब हमने दोनों को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते हुए डेल्टा क्यू हमने 1 टाइम कॉपी किया, उसके बाद एम डेल्टा टी कॉपी किया, उसके बाद कांस्टेंट यहाँ पर सी लगाया। पिछली बार सी हमने कैपिटल लिखा था, इस बार हम सी लिख रहे हैं स्मॉल। उसमें क्या था, उस सी का मतलब था हीट कैपेसिटी, इस सी का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी मखसूस। अब ये मखसूस क्या है, मखसूस स्पेसिफिक का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट मास के लिए। ये कोई भी मास हो, कोई भी मास हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किस मास के लिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट मास के लिए होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट के हवाले से। तो स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, एम मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। तो सी का तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। हीट का यूनिट जूल होता है, मास का किलोग्राम और टेम्परेचर का केल्विन। तो यूनिट बन गया इसका जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो इस लेक्चर के अंदर जो है हमने बात की है हीट कैपेसिटी के बारे में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अब हम इस लेक्चर को जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लेक्चर 20A है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी 20B के अंदर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। Thank you.